नमस्कार किसान भाइयों, उपज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे लहसुन की फसल के सबसे आम रोग के बारे में, जिसे जलेबी रोग के नाम से जाना जाता है। इस रोग से ग्रसित लहसुन के पौधे के ऊपर किस प्रकार के लक्षण दिखाई देते हैं, कैसे हमें पता चलेगा कि हमारी फसल में जलेबी रोग का प्रकोप है और रोग लगने के बाद उसके नियंत्रण के लिए कौन से उपाय करने चाहिए, ये सब हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। इसलिए किसान भाइयों, अगर आप लहसुन की फसल लगाते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए किसान भाइयों, बिना किसी देरी के आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले जानेंगे कि ये जो जलेबी रोग है वो किन किन कारणों से होता है। किसान भाई, इस रोग का मुख्य कारण थ्रिप्स कीट है। थ्रिप्स लहसुन की पत्तियों और तनों से रस चूसते हैं, जिससे ये रोग फैलता है। जलेबी रोग का दूसरा मुख्य कारण फंगस भी है, जिसके कारण लहसुन की फसल नष्ट हो जाती है। अब समझते हैं कि आप जलेबी रोग की पहचान कैसे कर सकते हैं। जलेबी रोग के शुरुआती लक्षण में पत्तियों पर पानी से लथपथ हल्के पीले धब्बे दिखाई देते हैं, जो लंबाई में फैलकर पूरी पत्ती को ढक देते हैं। प्रभावित पत्तियां सिकुड़ने लगती हैं और धीरे धीरे पूरा पौधा सूखकर मर जाता है। इसका एक खास लक्षण होता है, जिसकी वजह से इस रोग को जलेबी रोग का नाम दिया गया है। वो लक्षण है कि लहसुन की पत्तियां गोल गोल घूम जाती हैं। इस रोग से ग्रसित पौधे की गर्दन का आकार असमान बन जाता है, यानी कि कोई गर्दन बड़ी हो जाती है और कोई गर्दन छोटी हो जाती है। इस प्रकार से किसान भाई, आप आसानी से पहचान सकते हैं कि आपके खेत में जलेबी रोग का प्रकोप है या नहीं। अब देखते हैं कि इस जलेबी रोग के बचाव और नियंत्रण के लिए आप कौन कौन से उपाय कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं निवारक उपाय के बारे में। हमेशा लहसुन की एक ऐसी किस्म बोने का प्रयास करें जो थ्रिप्स को सहने योग्य हो, जैसे कि भीमा पर्पल किस्म। ऐसी जगह पर लहसुन की खेती करें जहां पर उचित जल निकासी की व्यवस्था हो या लहसुन लगाने के बाद जल भराव की समस्या नहीं आती हो। लहसुन की खेती में हमें फसल चक्र को अपनाना चाहिए, यानी आपको प्रतिवर्ष एक ही खेत में लहसुन की खेती नहीं करनी चाहिए। आप फसल चक्र के रूप में गोभी वर्गीय फसल या धान वर्गीय फसल लगा सकते हैं। किसान भाइयों, अगर जलेबी रोग थ्रिप्स के कारण हो रहा है और आपके लहसुन की फसल में थ्रिप्स दिखाई दे रहा है, तो आप थ्रिप्स को नियंत्रित करें। आइए थ्रिप्स का नियंत्रण कैसे करना है, इसे विस्तार में समझते हैं। थ्रिप्स को आकर्षित करने के लिए ब्लू स्टिकी ट्रैप का उपयोग करें। इस ट्रैप की ओर थ्रिप्स आकर्षित होते हैं और ट्रैप के ऊपर आकर बैठ जाते हैं और उसमें चिपक कर नष्ट हो जाते हैं, जिससे उनकी आगे की जनसंख्या को नियंत्रित किया जा सकता है। आप प्रति एकड़ 4 से 5 नीले चिपचिपे ट्रैप लगाएं। ये विधि खेत में थ्रिप्स की संख्या को कम करने में प्रभावी है। यदि प्रति ट्रैप में 10 से 12 भी थ्रिप्स हैं, तो आप बताई गई दवा का छिड़काव करें। सबसे पहले आप जैव कीटनाशक नीम के तेल का फसल में प्रयोग करें। 30 मिलीलीटर नीम तेल को प्रति 15 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। नीम का तेल थ्रिप्स के भक्षण और प्रजनन को बाधित करने का काम करता है। आइए अब रासायनिक उपचार के बारे में जानते हैं। थ्रिप्स का अधिक प्रकोप होने पर 1 मिलीलीटर फिप्रोनिल 5% SC या 0.5 मिलीलीटर इमिडाक्लोप्रिड 17.8% SL प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। इसके अलावा आप 300 मिलीलीटर डाइमेथोएट 30% EC या 20 से 40 ग्राम एसिटामिप्रिड 20 SP को 200 लीटर पानी में मिलाकर प्रति एकड़ में छिड़काव करें। किसान भाइयों, फंगस के कारण भी फसल में जलेबी रोग हो सकता है। इससे बचाव के लिए उठी हुई क्यारी पर लहसुन की फसल को लगाएं, जिससे जल भराव की समस्या से आप बच सकते हैं। और बीमारी के लक्षण दिखाई देने पर 60 से 80 ग्राम मैंकोजेब 75% WP प्रति 15 लीटर पानी के हिसाब से छिड़काव करें। अगर आपको कोई भी कृषि समस्या संबंधित सलाह हेतु एक कृषि विशेषज्ञ से जुड़ना हो, तो आप हमारी उपज ऐप के माध्यम से उपज डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं। वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के माध्यम से आप हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए किसान भाई हमारे कृषि सलाहकार नंबर 9999617999 पर कॉल करें।
किसान भाइयों, लहसुन में जलेबी रोग की रोकथाम की ये जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही अपने साथी किसान भाइयों के साथ साझा करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। रिंग बेल आइकन को जरूर दबाएं।